बच्चों, साइंस बुक का फर्स्ट लेसन का आज हम लोग डील करेंगे, जो थर्ड क्लास का है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लुक अराउंड अस, आप अपने चारों ओर को देखें। राइट एनी 5 थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स विच यू सी। जो आप अपने चारों ओर देखते हैं वे 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स को लिखें। तो लिविंग थिंग्स सच एज काऊ, बुफैलो, एलिफेंट्स, गॉड्स etc। नॉन लिविंग थिंग्स चेयर, पेंसिल, कटर, इरेजर etc हो सकते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों ओर कई सारे वस्तुओं को देखते हैं। दीज आर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ट्रेज, एनिमल्स, बिल्डिंग, रोड्स, कार, बस, सन्स, मून्स, स्टार्स, माउंटेन्स, रिवर्स etc। जैसा कि मानव, प्राणी, पौधे, जानवर, बिल्डिंग, सड़क, कार, बस, सूरज, चंद्रमा, तारे इत्यादि कुछ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ऑल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सभी चीज़ों को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एक सजीव वस्तु या सजीव प्राणी और एक निर्जीव वस्तु या निर्जीव प्राणी। तो लिविंग थिंग्स जैसा कि देखते हैं, थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी जिस वस्तु के पास प्राण होती है या जीव होता है या वह सजीव हो, वह लिविंग थिंग्स कहलाता है। सच एज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स etc। यानी मानव, प्राणी, जानवर, चिड़िए इत्यादि ये सभी सजीव प्राणी हैं, इसलिए लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी सजीव प्राणी की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे लिविंग थिंग्स मूव, जैसा कि सजीव प्राणी घूम सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सजीव प्राणी भोजन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, अपनी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। वे सजीव प्राणी कहलाते हैं। रुकेगा नहीं, चलो। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस ऑन देयर ओन्स। सजीव प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं घूमते हैं। दे डू नॉट सर्च इन द फूड एंड शेल्टर, वे आवास के लिए और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवेश करते हैं। ह्यूमन बींग्स वॉक्स, एनिमल्स लाइक टाइगर, चीता, हॉर्स, डॉग्स etc रन, स्नैक्स, क्रॉप, फिशिंग, स्विम्स इन वाटर, बर्ड्स फ्लाई। मानव प्राणी टहलते हैं। जंतु जैसे कि बाघ, चीता, घोड़ा, डॉग इत्यादि दौड़ते हैं। स्नेक जो है सांप, जिसे हम लोग का समझते हैं, वो रेंग कर चलते हैं या पानियों में तैरते हैं। और चिड़िया जो है उड़ सकती हैं। ये जो सभी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि एक बॉयज है, ये लिविंग थिंग्स है, क्योंकि अपने महसूस कर सकते हैं किसी चीज़ को, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ये फिश है, लिविंग थिंग्स हैं। ये डॉग हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ये बर्ड्स हैं, ये अपनी पंख की द्वारा आकाश में भ्रमण करते हैं, लिविंग थिंग्स हैं। अब आगे देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स कैसे विकास करते हैं। तो लिविंग थिंग्स ग्रो यानी लिविंग थिंग्स विकास करते हैं, लिविंग थिंग्स विकास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे विकास करते हैं। ए ह्यूमन बेबी ग्रो इनटू ए एडल्ट, जैसा कि एक मानव प्राणी एक छोटे बच्चा को वयस्क में विकास कर जाता है। ए पपी ग्रो इनटू ए डॉग्स, बोल रहा है कि एक कुत्ते का बच्चा जो है एक कुत्ते के रूप में विकास कर जाता है। चिक्स ग्रो इनटू ए हेन, बोल रहा है कि एक मुर्गी का बच्चा एक मुर्गी के रूप में विकास कर जाता है। ए सीड्स ग्रो इनटू ए स्मॉल प्लांट्स एंड देन इनटू ए ट्री, एक छोटे से बीज एक छोटे से पौधे में और एक छोटे से पेड़ों में विकास करने की ओर प्रदान कर जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे पपी ग्रो इनटू ए डॉग्स, यानी एक जो छोटे पपी है जिसे हम लोग कुत्ता के बच्चा को समझते हैं, कुत्ता के बच्चा एक बड़े से कुत्ता के रूप में विकास कर जाता है।
एक चिकन ग्रो इनटू ए हेन, एक चूजा जिसे हम बोलते हैं, चिकन यानी चिक जिसको हम लोग बोलते हैं, चूजा एक मुर्गी के रूप में विकास कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ए मैंगो सीड्स ग्रो इनटू ए स्मॉल प्लांट्स, एक आम का छोटा सा बीज एक छोटे से पौधे के रूप में विकास कर जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ए बेबी गर्ल्स फर्स्ट ग्रो इनटू ए लिटिल गर्ल्स, एक छोटी सी लड़की सबसे पहले एक छोटे से गर्ल के रूप में विकास करती है, और देन ग्रो ए बिकम ए वोमेन, तब जा कर के वह एक औरत के रूप में विकास करती है। सिमिलरली ठीक उसी के जैसा बेबी बॉयज ग्रो इनटू ए मैन, एक छोटा सा लड़का एक मैन यानी आदमी के रूप में विकास कर जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी सजीव प्राणी सांस लेते हैं, जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर, यानी सजीव प्राणी हवा के द्वारा सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, यानी मानव प्राणी और अधिकांशतः जंतु अपने लंग के द्वारा सांस को लेते हैं। मछलियाँ बोल रही फिश ब्रीथ थ्रू ईयर गिल्स, बोल रहा है कि मछलियाँ अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। कॉकरोच, बटरफ्लाई एंड ग्रास हॉपर ब्रीथ थ्रू ए होल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, यानी कॉकरोच जिसे हम लोग तिलचट्टा के नाम से समझते हैं, बटरफ्लाई यानी तितली जिसे हम लोग समझते हैं, ग्रास हॉपर मतलब फतिंगा, वो अपने बॉडी पर उपस्थित छोटे छेदों के द्वारा सांस लेते हैं, जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स इन देयर लिप्स, पौधे अपने पत्तियों पर छोटे छेद के द्वारा सांस लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। दीज टीनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, पौधों पर छोटे पत्तियों के छेद को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है, यानी जिसे हम लोग हिंदी में रंध्रता कहते हैं। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी सजीव वस्तु को या सजीव प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स को सजीव प्राणी को विकास करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क एंड मूव, भोजन हम लोगों को घूमने और काम करने के लिए ऊर्जा को प्रदान करता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इट्स प्लांट्स और देयर अदर एनिमल्स, मानव प्राणी और दूसरे जंतु दूसरे जानवरों के पौधों को खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, पौधे अपना भोजन हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ए चाइल्ड इट्स फूड, यानी एक बच्चा भोजन को खाता है, यानी एक बच्चा सजीव है जिसे भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से ए काऊ इट्स ग्रास, यानी एक जो गाय है वो भी सजीव प्राणी है, यह घास को अपना भोजन बनाती है। ठीक उसी प्रकार से ए डॉग इट्स ए मीट, एक कुत्ता मांसाहारी जंतु है जो अपने मांस को भोजन बनाता है। ए ग्रीन प्लांट्स मेक्स लाइव ए फूड, एक हरे पौधा जो है वह अपने भोजन को स्वयं बना लेता है। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिविंग थिंग्स फील, यानी लिविंग थिंग्स महसूस कर सकता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स, लिविंग थिंग्स के पास इंद्रियां होती हैं, विच मेक्स देम फील, जो उन्हें महसूस करने में सहायता प्रदान करती हैं। दीज और सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन्स, वे ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा होती हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुल ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। ह्यूमन बींग्स फील हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, मानव प्राणी गर्मियों में गर्म महसूस करते हैं और ठंडों में ठंड की महसूस करते हैं। इफ़ सम वन स्पीक्स आवर स्किन्स, बोल रहा है कि यदि उनमें से कुछ हमारे
त्वचा को प्रेक यानी कि छेदाहट कर देती है। वी फील पेन, जो हमें दर्द को महसूस कराता है। एनिमल्स एल्सो फील हॉट, कोल्ड और पेन, जानवर भी गर्म को महसूस करते हैं, ठंडी को महसूस करते हैं और दर्द को भी महसूस करते हैं, लाइक एज मैन। डॉग्स शो लव टू देयर मास्टर एंड बार्क एट अ स्ट्रेंजर। कुत्ते अपने मास्टर मालिक को प्यार को जताता है और दूसरे मुसाफिरों को देख करके भों भों करना शुरू करता है। प्लांट्स फील द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को महसूस करते हैं। मिमोसा प्लांट फील ए ह्यूमन टच, मिमोसा लाइक एज टच मी नोट प्लांट को कहा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में छुई मुई के नाम से जानते हैं। तो छुई मुई एक पौधा है जो मानव प्राणी को छूने के द्वारा वह सिकुड़ जाता है, जिसे टच मी नोट प्लांट कहा जाता है या मिमोसा के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी सजीव प्राणी प्रजनन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रजनन मीन्स होता क्या है। तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंगॉन्स, सजीव प्राणी अपने जैसा संतान को प्रजनन करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, काउ, डॉग्स, कैट्स, etc. गिव्स बर्थ टू देयर यंगॉन्स, यानी मानव प्राणी और कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ, हाथी, काऊ, डॉग्स, etc. अपने जैसा संतान को जन्म देते हैं। ये स्तनधारी जीव भी कहलाते हैं। और कुछ दूसरे जंतु हैं बर्ड्स एंड फ्लाइज लेग फ्रॉम विच यंगॉन्स ऑन कम आउट, कुछ दूसरे जंतु भी अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये मदर विथ हर बेबी, एक माँ जो है अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ए लायन विथ हर क्यूब, एक शेरनी जो है वह छोटे से अपने बच्चे को जन्म दे रहा है, जिसे क्यूब के नाम से जाना जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक काव विथ हर काफ, एक गाय अपने बछड़े को जन्म दे रही है। ठीक उसी प्रकार से एक डॉग अपने पप्पी को जन्म दे रही है। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम चलते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, जिसे हम लोग समझेंगे। चलो करें। प्लांट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ सीड्स, पौधे बीजों की सहायता से नए पौधे का निर्माण करते हैं। द सीड्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, एक बीज एक नए पौधे में परिवर्तन हो जाता है, विकास कर जाता है। सम प्लांट्स सच एज रबर प्लांट्स एंड शुगर केन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। कुछ पौधे जैसा कि रबर प्लांट, रबर का पौधा, शुगर केन यानी एक बोल रहा है राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर लीव्स, यानी कि उनके पत्तियों से पौधे में निर्माण होती है, उनके तना से पौधे में निर्माण होती है और उनके जड़ों के द्वारा पौधे में निर्माण हो जाती है। यानी कुछ पौधे वैसे हैं जो जड़ों के द्वारा अपने पौधे को विकास करते हैं, कुछ तना के द्वारा अपने पौधे को विकास करते हैं और कुछ बीज के द्वारा अपने पौधे को विकास करते हैं। जैसा कि तस्वीर में एक बीज को ग्रो करते हुए आपको दिखाया गया है, जिसे हम लोग अंकुरन के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु जिसे हम लोग कहते हैं। तो थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिस वस्तु के पास कोई जीव नहीं होता है वह निर्जीव वस्तु कहलाता है। सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, कार्स, बस, फर्नीचर्स, बुक्स, क्लॉथ्स, etc. आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बिल्डिंग, रोड्स, बिल्डिंग मतलब भवन हो गया, रोड मीन्स सड़क, ब्रिज मीन्स पुल, कार मीन्स गाड़ी, बस मीन्स बस, फर्नीचर मीन्स लकड़ियाँ का किया हुआ काम और बुक्स मीन्स पुस्तक, क्लॉथ मीन्स कपड़े। ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी निर्जीव वस्तु हैं। दीज आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, और वो भी मानव द्वारा निर्मित नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एक खासकर मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ वैसे भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, आपके नेक्स्ट पंक्तियों में मिलेंगे।
the sun, the stars, the moon, mountain, rivers, sand, soil and air are also non-living things. जैसा कि सूरज, स्टार्स यानी तारे, चंद्रमा, पर्वत, नदियाँ, बालू, मिट्टी और हवा, ये सभी प्राकृतिक निर्जीव वस्तु हैं जो हमारे प्रकृति के दिए हुए गॉड गिफ्टेड हैं. इसे समाप्त करना मुश्किल हो पाएगा. तो दीज आर नॉट मैन मेड बाय मैन, ये मानव के द्वारा नहीं बनाए गए हैं. सो दीज आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए यह प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको मानव द्वारा नॉन लिविंग थिंग्स है. बस जो मैन मेड थिंग्स इसके हम कह सकते हैं. यहाँ पे रेलगाड़ियाँ जिसे हम लोग मैन मेड थिंग्स कह सकते हैं. पुस्तक, इसे भी मैन मेड थिंग्स हम लोग कह सकते हैं. चेयर, इसे भी मैन मेड थिंग कह सकते हैं. बट नेक्स्ट सच एज यहाँ पे आपको दिख रही है मून, ये आपको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. यहाँ पे सन नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और यहाँ पे आपको पर्वत से जो नदियाँ गिर रहे हैं वो भी नेचुरल हैं. और यहाँ पे आपको जो पर्वत पर कुछ झाड़ियों और पौधे या ट्रीज दिख रहे हैं वो भी नेचुरल आपको नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जाने जाते हैं. तो अब हम आप लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में. तो यहाँ पे कुछ जो सारणी दिए हुए हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं. लिविंग थिंग्स मूव, यानी लिविंग थिंग्स घूम सकता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग्स जो है नहीं घूम सकता है. लिविंग थिंग्स ग्रो, सजीव प्राणी विकास करता है. नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव प्राणी विकास नहीं करता है. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी सजीव प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है, बट निर्जीव प्राणी को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है. सजीव प्राणी महसूस करते हैं, निर्जीव प्राणी महसूस नहीं करते हैं. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है सजीव प्राणी प्रजनन करते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस, यानी कि निर्जीव प्राणी प्रजनन को नहीं करते हैं. तो इसके द्वारा अब आपको लेसन को समाप्त होती है. अब हम देखते हैं आपको थिंग टू रिमेंबर, जिसमें मुख्य पॉइंट होता है जो पॉइंट टू व्यू इसे कहते हैं. तो इसमें आपको दिख रही है कि बोथ थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट अबाउट अस. बोल रहा है कि हम लोगों के चारों ओर उपस्थित नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स होते हैं. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्री आर लिविंग थिंग्स. बोल रहा है कि मानव प्राणी, जंतु, प्लांट्स और ट्रीज लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, यानी सजीव प्राणी कहलाते हैं. जबकि सूरज, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, बालू, मिट्टी, हवा, ये सभी प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स हैं. सच एज नेक्स्ट बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, कार, बस, फर्नीचर्स, बुक्स, क्लॉथ्स, ये सभी माइंड मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस एंड नीड फूड. सभी सजीव प्राणी घूमते हैं, विकास करते हैं, श्वास लेते हैं, महसूस करते हैं, प्रजनन करते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता भी होती है. तो इस प्रकार से आपको लेसन को समाप्त हुआ. अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर. तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसे हम लोग करते हैं. तो विच वन इज ए लिविंग थिंग्स, बोला है कि इनमें से कौन सा एक सजीव प्राणी है. तो हम देखते हैं वाटर जो है ये निर्जीव प्राणी है क्योंकि इसमें कोई जीव नहीं है. बटरफ्लाई है, ये तितली जिसे हम लोग समझते हैं, ये महसूस कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, इसलिए ये सजीव प्राणी है, इसलिए हम लोग इस पर टिक करेंगे. जबकि नेक्स्ट को देखेंगे सन जो है, सूरज, ये आपको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं और चेयर जो है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो विच वन इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक नॉन लिविंग थिंग्स है. तो काऊ आपका लिविंग थिंग्स हो गया, बेबी लिविंग थिंग्स हो गया, रोज प्लांट लिविंग थिंग्स हो गया. जबकि यहाँ पे ब्रीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स है.
दिस इज ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, बोल रहा है कि यह प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बस आपका मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, माउंटेन आपका प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, जबकि चेयर मैन मेड है और हाउस भी मैन मेड है। विच वन इज ए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें से कौन सा एक मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है? तो रिवर आपका प्राकृतिक है, बुक आपका मैन मेड थिंग्स हो गया, जबकि मिट्टी जो है प्राकृतिक है और एयर हवा भी जो प्राकृतिक है। ए सीड ग्रो इनटू, एक बीज जो है विकास करता है, तो क्या एक बीज जो है फ्लावर में विकास नहीं करेगा, बेबी में नहीं विकास करेगा, एक प्लांट में विकास करेगा, जबकि ट्री में विकास नहीं करेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर में फिश ब्रीथ थ्रू, यानी मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं। तो यह स्टोमेटा है, स्टोमेटा से पौधे सांस लेते हैं, एयर होल से ग्रास होपर, कॉकरोच इत्यादि सांस लेते हैं। नोज मतलब नाक हो गया, ये ह्यूमन बींग्स सांस लेते हैं, जबकि यहाँ पे गिल्स जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब विच प्लांट्स फील ह्यूमन टच, बोल रहा है कि जो पौधा मानव को छूने से महसूस करता है वो पौधे का नाम क्या है? तो उसको हम लोग मिमोसा कहते हैं, जिसे हम लोग डोंट टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में हम लोग छुई मुई के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट में है आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स टेकन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैव ग्रो इन देम, यहाँ पे फर्स्ट में ग्रो है। सेकंड है डॉग्स, डॉग क्या करता है? रन करता है। उसके नेक्स्ट में है लिप्स ऑफ, तो लिप्स ऑफ क्या है? मिमोसा, जो प्लांट क्लोज व्हेन टच, जो छूने से सिकुड़ जाता है, जिसे छुई मुई के नाम से समझते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू क्या करता है? तो प्लांट्स जो है वह स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं, यह स्टोमेटा आपका हुआ। फूड गिव्स, तो फूड हम लोगों की क्या देती है? प्रदान करती है, तो हम लोगों को एनर्जी प्रदान करती है। ए न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, एक नए पौधा कैसे विकसित करता है? तो एक बीज के द्वारा अंकुरित होकर विकसित करता है। तो ये आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं मैचिंग की ओर। तो मैचिंग जैसा हमें कि दिख रहा है, कॉकरोच कैसे श्वसन करती है? तो एक छोटे से होल के द्वारा, जिसके शरीर के बॉडी के निचले पार्ट पर एक एयर होल होता है, जिसके द्वारा वो सांस लेती है। एंट मतलब चींटी हुआ, एक लिविंग थिंग्स है। डॉल मतलब गुड़िया, जो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। स्नेक मतलब हो गया सांप, या एक रेंग कर चलने वाला जंतु है, इसलिए स्क्रॉल कर रहा है। और प्लांट्स जो है पौधे, वो स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं। और फिश मतलब मछलियाँ, जो गिल के द्वारा सांस लेते हैं। अब आपके नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। राइट वेदर टू स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लिव थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग्स जो है वह प्रजनन नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको फॉल्स हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स फील, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वह महसूस कर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया, आपका सेकेंड फॉल्स हो गया। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टेम्स, पौधे जो है स्टीम के द्वारा सांस लेते हैं, नहीं, पौधे जो हैं जो स्टोमेटा पत्तियों पर होती है उनके द्वारा सांस लेते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी फॉल्स। फोर्थ की ओर चलते हैं, फिश ब्रीथ थ्रू देयर फिंग्स, बोल रहा है कि मछलियाँ जो है वो फिन, अपने फिन के द्वारा सांस लेते हैं, नहीं, गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, ये भी आपका फॉल्स हो गया। सीड्स ग्रो इनटू बिग प्लांट्स, बोल रहा है कि बीज जो है एक बड़े पौधे में विकास कर जाता है, नहीं, वह एक बेबी प्लांट में विकास करता है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया आपको। और नेक्स्ट एंड इंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टार्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ये आप देखिए, तारे जो हैं वो प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यह ट्रू हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, यानी सजीव प्राणी क्या हैं? नेम एनी थ्रीज, तीन उनके नाम लिखें। तो सजीव प्राणी क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि सजीव प्राणी क्या हैं। सजीव प्राणी क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो सजीव प्राणी क्या है? दीज थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जो वस्तुओं के पास जीव होती है वह सजीव प्राणी कहलाता है, सच एज ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, नेम एनी फाइव्स, यानी निर्जीव पदार्थ के नाम लिखना है। जो निर्जीव पदार्थ क्या कहलाता है? तो थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो वस्तु के पास में जीव नहीं होती है वह नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है या निर्जीव पदार्थ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, कार्स एंड बुक्स, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी सजीव प्राणियों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ हम लोग एकदम छोटे से आंसर में चलते हैं, जो छोटे से आंसर की ओर चलते हैं यहाँ पे। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी सजीव प्राणियों को विकास करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, यानी पौधों कैसे सांस लेते हैं। व्हाट इज अस्टोमेटा, अस्टोमेटा क्या है, पौधे कैसे सांस लेते हैं और अस्टोमेटा क्या है, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्लांट्स ब्रेथ थ्रो टीनी होल्स इन देयर लिप्स, यानी पौधे अपने पत्तियों में छोटे छेदों के द्वारा सांस लेते हैं। दिस टीनी होल इज कॉल्ड अस्टोमेटा, वे छोटे होल या छिद्र अस्टोमेटा कहलाते हैं। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हाट हैपेंस टू मिमोसा प्लांट व्हेन टच, मिमोसा क्या होता है मिमोसा प्लांट को जब हम लोग छूते हैं। तो क्या होता है, देखिए मिमोसा प्लांट को जब हम लोग छूते हैं, जिसे टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको मिमोसा प्लांट के बारे में है। तो प्लांट्स The leaves of the mimosa plants close when someone touch, बोल रहा है कि मिमोसा के पौधे के पत्तियों को जब हम लोग छूते हैं तो वह क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। और मिमोसा को हम लोग टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इसे छुई मुई के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, यानी मानव द्वारा निर्मित नॉन लिविंग थिंग्स और प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स के बीच अंतर को स्पष्ट करने को कहा गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, कार्स, बसेज, फर्नीचर्स, बुक्स, क्लॉथ्स etc आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी मानव द्वारा निर्मित हैं, इसलिए इन्हें मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहा जा रहा है। बट परंतु द सन, द मून, द स्टार्स, द माउंटेन, द रिवर्स, सैंड्स, सॉल्स एंड एयर आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, बालू, मिट्टी और हवाएं ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए गॉड गिफ्टेड चीज़ हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहा जा रहा है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड द लोटस फ्लावर ओपनिंग आउट द मॉर्निंग एंड क्लोजिंग इन द नाइट, यानी सनफ्लावर जिसे हम लोग बोलते हैं या लोटस जिसको हम लोग कहते हैं, लोटस यानी कमल का फूल दिन में सूर्य के प्रकाश को देख करके खिल जाता है और रात में चंद्रमा को देख करके वह बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन ए स्पेशल वे, बोल रहा है कि पौधे के अनुकूलन या जो एक विशेष प्रकार की परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसा लोटस पौधों के साथ
होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए डॉग रन्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, यानी एक कुत्ता एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता है या जाता है। ए ट्रेन आल्सो रन्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, एक रेलगाड़ी भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। यार आर बोथ लिविंग थिंग्स और एनी वन ऑफ द टू, बोला है कि क्या इसमें से एक जो है लिविंग थिंग्स है या दोनों जो है वन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वन इज मेड टू रन, यानी एक मानव द्वारा बनाया गया है जिसे दौड़ाया जा रहा है, यानी एक जो कुत्ता है वह स्वयं दौड़ रहा है, तो कुत्ता आपको एक लिविंग थिंग्स हो गया, और ट्रेन जो है वह मैन मेड थिंग्स हो गया, क्योंकि मानव द्वारा वो निर्मित है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7th क्वेश्चन में एक्टिविटी, जिसे हम लोग गतिविधि के नाम से भी जानते हैं। तो नेम ऑफ द सम लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव बीन गिवन बिलो, बोल रहा है कि कुछ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नाम जो नीचे दिए गए हैं, राइट दिस नेम्स अंडर टाइटल्स लिविंग एंड नॉन लिविंग्स ऑन योर स्क्रैप बुक, यानी अपने स्क्रैप बुक पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का 2 कॉलम बनाकर और छांट लेना है जो कौन से लिविंग और कौन से लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो क्रो जिसे हम लोग कावा के नाम से भी जानते हैं, क्रो आपका हो गया लिविंग थिंग्स। रॉक मतलब हो गया चट्टान, ये आपका हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। पपी मीन्स कुत्ता का बच्चा, ये आपका लिविंग थिंग्स। रबड़ जिसको हम लोग समझते हैं, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स। चिकन मतलब मुर्गी का बच्चा हो गया लिविंग थिंग्स। बस हो गया आपका नॉन लिविंग। बेबी आपका लिविंग। अंट आपका लिविंग। चेयर नॉन लिविंग। स्नेक लिविंग। ब्रेड नॉन लिविंग। फिश लिविंग। के नॉन लिविंग। फैन नॉन लिविंग। फॉक्स लिविंग थिंग्स। और सन आपका नॉन लिविंग, उसमें भी आपका नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। साइकिल मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। पीकॉक लिविंग थिंग्स। और डॉल नॉन लिविंग थिंग्स। बटरफ्लाई लिविंग थिंग्स। इस प्रकार से आपका 7th का फर्स्ट क्वेश्चन डील हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th का 3rd क्वेश्चन है, जो आपको सामने दिख रही है। टेक सम सीड्स ऑफ ग्राम, बोल रहा है कि चना के कुछ बीज को ले लें। पुट दीज सीड्स अंडर द सोल, बोल रहा है कि मिट्टी के अंदर उन्हें रख दें। वाटर फॉर 7 to 10 डेज, पानी को 1 सप्ताह से 10 दिनों के बीच तक डालते रहें। राइट व्हाट डू यू सी, आप क्या उसमें देखेंगे, जिन्हें लिखें। वाई डज दिस हैपेंस, इसे क्यों होता, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा हम लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि चना में एक भ्रूण होता है, और भ्रूण के कारण जब वो मिट्टी में जाती है तो उसे मॉइस्चर मिलने लगती है। मॉइस्चर मिलने के बाद जब ऊपर से पानी को डाला जाता है तो इसे अंकुरन कहा जाता है, और इसे हम लोग प्रोड्यूस भी कहते हैं, जिसे हम लोग प्रजनन कहा जा सकता है। एक चना जो है भ्रूण को लेकर के एक छोटे पौधे में विकास कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन प्रोजेक्ट वर्क, जिसे हम लोग परियोजना कार्य के नाम से भी जानते हैं। तो कलेक्ट पिक्चर ऑफ ए लिस्ट 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बोल रहा है कि 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स के तस्वीर को हम लोग एकत्रित करेंगे, और पेस्ट दिस पिक्चर्स इन योर स्क्रैप बुक अंडर दिस 2 टाइटल्स। तो 2 खाना स्तंभ ए और स्तंभ बी बना लेंगे, ऐसा जैसा कि नीचे में दिखाया गया है। ए स्तंभ आपका ए हो गया और ए स्तंभ आपका बी हो गया। फर्स्ट में लिख लेंगे माई पिक्चर बुक ऑफ लिविंग थिंग्स, और सेकंड वाले इधर राइट साइड की ओर रखेंगे, जिसे लिख लेंगे माई पिक्चर बुक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया। तो फर्स्ट वाले में लिविंग थिंग्स के कुछ नाम को लिखेंगे, जैसा कि आपको पिक्चर को कलेक्ट करने के लिए कहा गया। आप इसमें लिविंग थिंग्स में पिक्चर को कलेक्ट कर सकते हैं। गॉड का, हेन का, बफेलो का, काऊ का, मैन का, बटरफ्लाई का इत्यादि। और नॉन लिविंग थिंग्स में आप कलेक्ट कर सकते हैं चेयर का, बैडमिंटन का, टेबल का और ग्लोब का, बेंच, डेस्क इत्यादि को कलेक्ट करके और अपने स्क्रैप बुक पर पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये लेसन फर्स्ट समाप्त होती है।